मनपा चुनाव 2025 में प्रभाग क्रमांक 10 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार वैशाली रमेश चोपड़े ने उनके चुनावी मुद्दों पर विराट न्यूज लाइव पर दी अपनी पहली प्रतिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि यह खास रिपोर्ट। दे दीजिए और हमें बताइए कि आपको प्रभाग 10 से टिकट मिली है बीजेपी की और आज आप मंदिर में दर्शन के लिए आई हैं हनुमान मंदिर में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार। मी डॉक्टर वैशाली रमेश चोपडे, प्रभाग क्रमांक 10 पोलीस लाईन टाकळी, भारतीय जनता पार्टीची अधिकृत उमेदवार आहे। क प्रवर्गातनं ओबीसी महिला या प्रवर्गातनं मी उमेदवार म्हणून पक्षाने माझी नियुक्ती केलेली, पक्षाने मला उमेदवारी दिलेली आहे। सर्वप्रथम मी पक्षश्रेष्ठींचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करते। आज आमची स्क्रुटिनी झाली आणि परवापासून आम्ही चारही उमेदवार प्रचाराची सुरुवात करणार आहे। कुठल्याही शुभकार्याची सुरुवात आपण मंदिरातनं शुभकार्याची सुरुवात ही देवाचं दर्शन घेऊन करत असतो। आज मी श्री संकटमोचक बडा हनुमान मंदिर तेलनखेडी या ठिकाणी मी दर्शन घेतलेलं आहे आणि संकटमोचक हनुमानाला साकडं घातलेलं आहे की ही निवडणूक यशस्वीपणे पार पडावी आणि जनतेचा आशीर्वाद आमच्या बाजूनी मिळावा, जनतेचा कौल आम्हाला मिळावा, अशी मागणी मी त्यांना मागितली है। जैसे कि आप अभी प्रचार के लिए निकलेंगी तो आपको क्या लगता है जनता का कैसा आपको रिस्पांस रहने वाला है? क्या जनता का रिस्पांस देखिए, उम्मीदवारी मुझे आज मिली है, लेकिन जनता के संपर्क में चाहे महिला हो चाहे युवक युवतियाँ हो, मैं संपर्क में हमेशा सदैव रहती हूँ। जितने भी छोटे मोटे काम हैं, चाहे रास्ते का काम है, बिजली पानी इत्यादि सारे काम, छोटे मोटे कार्य जो भी मेरे पास लाते हैं मैं हमेशा करते रहती हूँ। पुलिस लाइन टाकली का जो सीआईडी ऑफिस के सामने से लेकर अंदर तक का रास्ता था काफ़ी खड्डों से भरा हुआ था और ये हमारा दुर्भाग्य है कि दो बार कांग्रेस की सरकार वहाँ पे थी, लेकिन 3-4 साल हो गए कि वहाँ के नागरिक त्रस्त थे, खड्डे भरे नहीं गए। फिर हम सब महिलाओं ने मिलकर पीडब्ल्यूडी अधिकारी उनके सामने ये निवेदन दिया, उपोषण का इशारा भी किया और उसके बाद जाकर वो रास्ता 4-5 सालों के बाद मैंने कांग्रेस के 2 टर्म वहाँ पर कंप्लीट हुई, लेकिन रास्ता नहीं बना था। वो रास्ता अभी हमने फ़िलहाल ही बनाया है। चौबे कटिया भंडार के पीछे भी बहुत कचरा पड़ा हुआ था। आप प्रभाग 10 में देखोगे तो हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, हर जगह रास्तों में खड्डे हैं। तो ये जो चित्र है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे सत्ता बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहन योजना है, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बच्चियों के लिए योजनाएं हैं, ये योजनाएं प्रभाग क्रमांक 10 में हमारी सरकार नहीं होने के कारण जो है वो जन जन तक पहुंच नहीं पाती या पहुंचाने का प्रयास पर्पजली किया नहीं जाता है। तो मैं समझती हूँ कि यदि प्रभाग 10 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि जन कल्याणकारी योजनाएँ जो है वो हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पहुंचा पाएंगे, पहुंचाने का सौभाग्य हमें मिलेगा। आपके प्रभाग की जनता को आप क्या आह्वान करने वाले हैं? प्रभाग की जनता को यही आह्वान करूंगी कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी का एक जो माहौल है, आप देख सकते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी है, महिलाएं खुश है, युवक खुश है, आज किसान खुश है और दोनों जगह पे जब बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी के काम बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो आह्वान यही करूंगी कि जो अभी देश में चल रहा है माहौल, उसी में प्रभाग 10 भी आज उसी माहौल को एक्सेप्ट करे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मैडम, पिछले 5 सालों में प्रशासक राज था, प्रभाग 10 के कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर कुछ समस्याएं हैं, पूर्ण नहीं हुई है। 5 साल में लोग वो नगर सेवक जाके देख नहीं पाए हैं, प्रशासक रास्ता से कर नहीं पाए। ऐसा कौन से मुख्य समस्याएं हैं जो आपके प्रभाग 10 में हैं, उनको आप पूरा करेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहली समस्या तो है कि कचरा वहाँ पे साफ़ नहीं होता है, रास्ते गंदे होते हैं, तो स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, नालियों की गटर की प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे है। नाले के अंदर जो अननेसेसरी जो पेड़ पौधे उगते हैं, तो वन्य जो क्या बोलते हैं उसको, सांप वगैरह ऐसे जो है प्राणियों का भय भी वहाँ पर है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को प्रशासकीय राज था, लेकिन माननीय महानगर पालिका आयुक्त के माध्यम से जितना हो सके हमने करने का प्रयास किया है निरंतर रूप से। चाहे कचरे का प्रॉब्लम हो, चाहे नाले में लगे हुए पेड़ पौधों का प्रॉब्लम हो, ये सब हमने प्रशासन के माध्यम से किया है, क्योंकि
चुनाव होने के लिए चुनाव होकर अभी 3 साल का गैप हुआ है। इस समय हमारे यहाँ के सारे नगर सेवक जो थे वो निष्क्रिय थे, तो हमें ही ये सारे काम प्रशासन के माध्यम से करने पड़े। थोड़ा फ़र्क पड़ता है, पद पर जब होते हैं तो हम स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, और जब पद पर नहीं होते हैं तो थोड़ा प्रशासकीय दरबार में भी हमें ज़ोर लगाना पड़ता है। ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे इस प्रभाग 10 में कौन कौन से बस्तियों का समावेश है, कौन कौन से एरिया का समावेश किया गया है? देखिए, गिट्टी खदान का पूरा एरिया है, शीला नगर है, कुतुब शाह नगर है, दशरथ नगर है, उसके बाद में हमारा पुलिस लाइन टाकली है, कामगार नगर है, आदर्श कॉलोनी है, मानकापुर, राजनगर, छावनी, बोरगांव का एरिया है, जिसमें गोकुल सोसाइटी के बहुत सारे गोकुल सोसाइटी शायद अभी नहीं है, बोरगांव के साथ साथ ताजनगर, मानकापुर ताजनगर का हिस्सा है,